हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आखिर इसकी क्या पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया होता है। समय अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में होती है, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। पहला एग्जाम्पल है, सी हैड बीन टीचिंग इन ए स्कूल सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर वह पिछले साल से एक स्कूल में पढ़ा रही थी। तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, स्कूल नाउन है। तो कुल मिलाकर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इन ए स्कूल। सिंस, यहाँ पर लास्ट ईयर से पहले सिंस का यूज हुआ है जो कि निश्चित समय को प्रदर्शित करता है। अगला एग्जाम्पल, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा, गीता हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस कॉम्पिटिशन्स सिंस लास्ट 2 ईयर्स। गीता पिछले 2 साल से नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। चौथा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस बीन, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला एग्जाम्पल है, सी हैड नॉट बीन टीचिंग इन ए स्कूल सिंस लास्ट ईयर। वह पिछले साल से एक स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी। निगेटिव वाक्यों में हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। तीसरा, गीता हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन सिंस लास्ट 2 ईयर्स। गीता पिछले 2 साल से नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही थी। 2 ईयर्स से पहले लास्ट लगा हुआ है इसलिए ये निश्चित समय हो गया, तो यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है चौथा, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड आता है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हैड सी बीन टीचिंग इन ए स्कूल सिंस लास्ट ईयर। क्या वह पिछले साल से एक स्कूल में पढ़ा रही थी। दूसरा, हैड दे बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा, हैड गीता बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन सिंस लास्ट 2 ईयर्स। क्या गीता पिछले 2 साल से नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। चौथा,
हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, क्या बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव वाक्य। तो सबसे पहले हैड आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट के बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चंस मार्क। क्वेश्चंस मार्क लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बहुत ही ज़रूरी होता है ये। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, हैड सी नॉट बीन, सब्जेक्ट सी है, सी के बाद नॉट है। टीचिंग इन स्कूल सिंस लास्ट ईयर, क्या वे पिछले साल से एक स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें वाक्य क्या से शुरू हुआ है और साथ ही साथ नहीं शब्द भी आया है। और अंग्रेजी में बात करें तो नॉट। दूसरा, हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। तीसरा, हैड गीता नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन सिंस लास्ट 2 ईयर्स, क्या गीता पिछले 2 साल से नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही थी। चौथा एग्जाम्पल है, हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, क्या बच्चे 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। और कुछ स्पेशल यूज दे रखे हैं इसके। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जब कोई कार्य पास्ट से मतलब पास्ट का कोई टाइम है तो किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय तक चलता रहता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब के आईएनजी। जैसे कि ये एग्जांपल में, सी हैड बीन वर्किंग इन ए बैंक एज ए मैनेजर, वह एक मैनेजर मतलब प्रबंधक के रूप में बैंक में कार्य कर रही थी फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष से। बिफोर सी ज्वाइन द स्कूल, स्कूल में शामिल होने से पहले, मतलब जब स्कूल में थी उससे पहले, स्कूल ज्वाइन किया है उसने अभी अभी, लेकिन उससे पहले वो मैनेजर के रूप में 10 साल से बैंक में कार्य कर रही थी। आगे दूसरा है इसका प्रयोग, जब पास्ट में एक विशेष समय से पहले किसी कार्य के पूरे होने की आशा थी तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा था, ए चांस एक अवसर की, इन द आउटलुक ऑफ माई स्कूल, अपने स्कूल के बाहर के दृश्य में बदलाव की मैं उम्मीद कर रहा था। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, जैसे कि सिंस, फॉर, द, होल डे, ऑल डे। इस तरीके के शब्द जो होते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज यहाँ पे से के अर्थ में हो जाता है, द होल डे पूरा दिन, ऑल डे सारा दिन। तो ये इसका हिंदी अर्थ होते हैं इन शब्दों के। और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।